भी सम्राट चौधरी को तो ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा तो तसल्ली समझना चाहिए कि जिस प्रदेश की महिलाएं, जिस प्रदेश की बेटियां को इतनी समस्याएं आए तो फिर भी आपकी संवेदना जागनी चाहिए। आखिर थोड़ी बहुत संवेदना यदि है तो एक बार ज़रूर आप संवाद करते, चर्चा करते। आप नहीं आते तो किसी और को भेजते। नमस्कार दोस्तों, मैं गर्दनी बाग पटना धरना स्थल पे हूँ। लगातार कई दिनों से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 6 बच्चे बिहार के हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। अब लगातार खबरों में देख रहे होंगे जिस तरीके से देश के अंदर में जो हालात है, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि देश की जो हालात एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके का कोलैप्स हो चुका है। यानी कि जहाँ जंतर मंतर पे तमाम हज़ारों बच्चे, नीट के मामले में बच्चे ने साबित कर दिया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर कर दिया कि आप मेरी बातों को समझिए, समझना होगा, आपको सामने आना होगा, अपनी बातों को रखना होगा। और मोदी जी ने यकीनन रखा है। भले इसमें कितना सॉल्यूशन और समाधान कितना वो करेंगे आने वाले टाइम में पता चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन फ़िलहाल झारखंड में जिस तरीके से बच्चों ने लगातार प्रोटेस्ट को अंजाम दिया, अब घड़ी बिहार की है। बिहार के जो हज़ारों लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे हैं, उनकी बात पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। गर्दनी बाग जो धरना स्थल है उसका थोड़ा सा चारों बगल विजुअल दिखाइएगा कि क्या हालात बना हुआ है। देखिए जिस तरीके से हालात मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, आप देखते जाइए क्या हालात बना हुआ है चारों बगल। ये गर्दनी बाग धरना स्थल का चारों बगल जो हालात है, मैं एक बार आपको चारों बगल राउंड फिगर में दिखा रहा हूँ। ये बच्चे किस तरीके से सुबह के समय में रात भर किस तरीके से जूझ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, समस्याओं से किस तरीके से जूझ रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर बिहार से लेकर के पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम है कैसा। आखिर इतनी समस्याएं बिहार ही नहीं पूरे देश में क्यों हो रही है। और अब बिहार के जो बच्चों की बात आ रही है तो बिहार में क्या हो रहा है। आखिर बिहार में सम्राट चौधरी क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री तिवारी जी वो क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं, या फिर एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल बिहार में क्यों नहीं है, इस पर में हम बात करेंगे। और हम आपको हम सारे हालात से रूबरू कराना चाहते हैं कि आखिर गर्दनी बाग धरना स्थल में क्या हालात हो चुका है, बच्चे किस तरीके से जूझ रहे हैं, क्या इनका जीवन हो चुका है, किस तरीके से मच्छर काट रहा है, किस तरीके से इनको जीना हराम हो चुका है। चारों बगल गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गर्दनी बाग का जो है डंपिंग यार्ड कचरे का बगल में 3-4 किलोमीटर तक आपको ये गंदगी फैल रही है, विषैला गैस फैल रहा है, लोग जूझ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बिहार सरकार, सम्राट चौधरी, आप एजुकेशन के लिए इतना क्यों नहीं तत्पर हैं। मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है। मैं लगातार दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ इन बच्चों से, इनके हालात के बारे में, इनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पे जितने भी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, सारे लोग यहाँ पर में हैं और क्या क्या हालात है दिन रात। लगभग कई PhD होल्डर हैं, 25-26 दिनों से यहाँ पे जूझ रहे हैं, रात दिन ज़मीन पे, रोड पे लेट रहे हैं। BPSC के छात्र हों, दरोगा की छात्र हों, बिहार पुलिस की बात हो, लाइब्रेरियन की बात हो, तमाम जो बिहार सरकार की नौकरी की बात हो, TRE 1, 2, 3 या तमाम जो 4 की बात हो, शिक्षक की भर्ती की बात हो, सारे के सारे बिहार के एग्जामिनेशन के बच्चे यहाँ जूझ रहे हैं। देखिए, मैं बारी बारी से उन बच्चों से जानना चाह रहा हूँ जो लोग भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ। अमरेंद्र, कहाँ से हैं आप? मैं पटना से ही हूँ। पटना से कितने दिन से यहाँ पे जूझ रहे हैं? मैं 13 अगस्त से हूँ। रात दिन यहाँ पे हैं? जी, आता हूँ, चला जाता हूँ, रात में भी रह रहा हूँ। आखिर जंतर मंतर पे बात सुनी जा गई, झारखंड सरकार ने बात को सुना, कोर्ट में मामला गया, बिहार में क्यों नहीं सुना जा रहा है इतने दिनों से? देखिए, बिहार सरकार बहरी हो गई है और हम लोग के आवाज़ को पहले के जैसे समझ रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं। और आप भी झारखंड में आप देख रहे हैं, झारखंड में कितने सारे एग्ज़ाम जो हुए रद्द हुए और वहाँ के जवाबदेही तय हुआ। लेकिन यहाँ पर जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं, इस हम लोग के हल्के में ले रहे हैं। और हम लोग अभी गर्दनी बाग में गर्दन झुका के बैठे हुए हैं। हम लोग संवाद करना चाहते हैं और
हम लोग शिक्षा सत्याग्रह जो है 2.0, तो हम लोग शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारे मांग है वो हम बता रहे हैं। लेकिन सरकार संवाद नहीं करना चाह रही है। सरकार हम लोग के बातों को वो बोलते हैं, पहला तो वो बोलते हैं कि ये लोग छात्र ही नहीं है, ये लोग छात्र बुलाए गए हैं, भाड़े पर छात्र है, वो छात्र ही नहीं मानते हैं हम लोग को। अगर हम छात्र है भी जेन्युइन तरीके से अपने सारे हम आइडेंटिटी आपको दे सकते हैं, हम दे भी सकते हैं, तो वो लोग क्या लगता है कि जो छात्र नहीं होगा वो 2 मिनट तक या 2 दिन 1 दिन टिक सकता है? बिल्कुल नहीं टिक सकता है, क्योंकि यहाँ पर रात में चाहे दिन में यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, चाहे रात में इतनी दिक्कत होती है। अभी देखिए, अभी लाइट नहीं था, हमारे बाथरूम नहीं है, हमारे महिलाएं हैं वॉशरूम जाने के लिए सुविधा नहीं है, हमारे भाई अमन जी नेता हैं, यानी जानवी जी हैं, ये लोग अनशन पर 6-7 दिन से बैठे हैं, कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब कुछ नहीं दिया गया। यदि अनशन आप करोगे तो आपको कोई सुविधा नहीं? कुछ नहीं, हम लोग कूड़े कचरे में रहते हैं। आप कैमरामैन फोकस करें, कूड़े कचरे में रहते हैं हम लोग का। इतना कचरा भरा पड़ा है। तस्वीर में देखिए, जिस तरीके से तस्वीर को थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल तस्वीर को दिखाइए किस तरीके से गंदगी भरी पड़ी है, मच्छर हैं, बदबू आ रही है, कितने यहाँ पे डेंगू का चपेट हो सकता है, कितने बीमारियाँ यहाँ पे घिर सकती है, ये सारे तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेस्टर में जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनकी हालात को हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जूझ रहे हैं। ये तस्वीर को दिखाइएगा, ये सारी लड़कियाँ यहाँ पे किस तरीके से अपनी मांग को लेकर जूझ रही हैं। ये इसलिए यहाँ पे हैं कि भाई इनको ये इस बात की तकलीफ़ है कि बिहार सरकार आप संवाद करना क्यों नहीं चाहते हैं। भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होकर संवाद करने के लिए लाइव आए, वो भी एक बार नहीं कई बार लाइव आकर के बातों को रखे, तो सम्राट चौधरी क्यों मतलब इतना बड़ा 30 मार्क हम बनना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ लड़की से हम बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग आइए, थोड़ा सा मैम आप लोग आइए। और शिक्षित रहेंगे वही शिक्षा की बात करेंगे, और ये लोग शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो क्या थोड़ा पॉज कर दीजिएगा। मेरा नाम प्रिया। कहाँ से हैं? बक्सर बक्सर से हैं। प्रिया, ये इतने दिनों से आप लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, दिन रात मच्छर कट रही है, डेंगू का चपेट आ सकता है, कई सारी बीमारियाँ यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे कोई सुविधा आप लोग को है यहाँ पर? नहीं, अभी तो कोई सुविधा नहीं है, बस हम लोग ऐसे ही हैं। नहीं पानी का व्यवस्था है, नहीं यहाँ पे टॉयलेट वगैरह, टॉयलेट जाने के लिए कुछ है यहाँ? नहीं, वॉशरूम का भी कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पे बार बार बंद कर दिया जा रहा है, पानी भी बंद कर दिया जा रहा है। बार बार हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, थाना में भी गए फिर भी यहाँ पे पानी बंद कर दिया गया। बहुत बार शिकायत किया गया, फिर भी यहाँ पे बंद है। और पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, देखिए आवाज़ भी गायब है, यानी कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, ना खाना ना पीना, यहाँ पे दिन रात क्या हालात बन चुका है। देखिए, एक बच्ची का सर दर्द कर रहा है यहाँ पर में, मतलब किस तरीके से रात दिन इस गंदगी में जूझ रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बिहार सरकार के जो पुलिस हैं, महिला कांस्टेबल या फिर जो भी लोग हैं, क्यों नहीं एक बार भी इनको ये तो पूछते कम से कम कि भाई वॉशरूम के लिए या फिर यहाँ पे जो भी दिक्कतें आ रही है, हर जगह प्रोटेस्टर को सुविधा दी जाती है, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या झारखंड सरकार की हम बात कर रहे हैं, हर प्रोटेस्टर को जो है सुविधाएं दी जाती है कि आप जंतर मंतर पे सुविधाएं दी गई। भाई बिहार में क्यों नहीं दी जा रही है? बिहार में इस तरह से मतलब कि जानवर की तरह लोग देख रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि क्या लग रहा है कि ये क्या स्थिति बना हुआ है आप लोग का? हालत यहाँ पे बहुत बुरा है हम लोग का, मतलब यहाँ पे बहुत पानी की सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे 3-4 रोज से यहाँ पे यहीं पे रह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ। मतलब हंगर स्ट्राइक में है, भूख हड़ताल है? नहीं, ये मेरी दी है, ये दी है, वो हंगर स्ट्राइक में भूख हड़ताल हाँ, है। यही किस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है उनको, तो तस्वीर दिखाइएगा। यानी कि हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल से लगभग कई दिनों से हैं ये, और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इतना समस्याएं घिर रहा है, आखिर लड़की यहाँ पे जब हंगर स्ट्राइक कर रही है तो फिर भी सम्राट चौधरी को तो ये समझना चाहिए कि भाई साहब थोड़ा सा तो तसल्ली समझना चाहिए कि जिस प्रदेश की महिलाएं, जिस प्रदेश की बेटियां को इतनी समस्याएं आए तो फिर भी आपकी संवेदना जागनी चाहिए। आखिर थोड़ी बहुत संवेदना यदि है तो एक बार ज़रूर आप संवाद करते, चर्चा करते, आप नहीं आते तो किसी और को भेजते।